फाइनली दोस्तों क्रिप्टो क्लैरिटी एक्ट के लिए हेयरिंग की डेट अनाउंस कर दी गई है जो कि है 17 जुलाई। वाइट हाउस कमेटी की तरफ से ऑफिशियली दोस्तों ये अनाउंसमेंट की गई है। इससे पहले मार्केट के अंदर र्यूमर्स थे कि 4 जुलाई को ये पॉसिबिलिटी है, जिसके बारे में ट्विटर पे आप सभी के साथ मैंने पोस्ट शेयर करी थी एंड पूरा स्टेटस आपको बताया था कि करंटली क्या स्टेटस चल रहा है एंड इसके क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है अगर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो आज के इस वीडियो में थोड़ा मैं क्लियर आपको करूंगा कि क्लैरिटी एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर एंड अगर ये रिजेक्ट हो जाता है या डिले होता है तो क्या इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा मार्केट में। एंड हम लोग डिफरेंट इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि रिसेंटली ईरान एंड यूएस का यहाँ पर बैक एंड फोर्थ फाइट चल रहा है, डिले चल रहा है, ड्रामा चल रहा है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। बैंक ऑफ जापान की तरफ से रिसेंटली जो दोस्तों रेट हाइक हुए थे एंड यूएस की तरफ से रेट जो है वो अनचेंज्ड रहे थे, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है करंटली एंड आने वाले मंथ्स में जो रेट आएगी वो उसके क्या क्या चांसेस होंगे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे। टोटल क्रिप्टो मार्केट इंडेक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर बिटकॉइन के लोअर टाइम फ्रेम प्रोजेक्शंस के बारे में, हाइयर टाइम फ्रेम प्रोजेक्शंस के बारे में एंड यहाँ पर फिबोनाची रिवर्सल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, बियर एंड बुल मार्केट साइकिल के हिसाब से एंड डिफरेंट फ्रैक्टल्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आप सभी के साथ मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको रियल डेटा शेयर करूं। ऐसा नहीं है कि कोई भी डिल्यूजनल या फैंसी चार्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूं। जो डेटा हमें बता रहा है लिक्विडिटी के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं अनबायस्ड होकर। तो अगर मेरी वीडियो से दोस्तों आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो भी मैं नॉलेज है, जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ, उससे कुछ भी आपको नया सीखने को मिलता है, तो वीडियो को लाइक जरूर प्रेस करना, क्योंकि दोस्तों आपका एक एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, समझें बिटकॉइन के बारे में, तो बिटकॉइन दोस्तों अभी भी अपने डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर के अंदर है, टूवर्ड्स डाउन साइड। एंड अभी भी इसने यहाँ पर कोई भी वीकली टाइम फ्रेम के अंदर या 3 डेज या 1 डे डेली टाइम फ्रेम के अंदर कोई भी बिगेस्ट मैक्रो स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं लिया है। जब तक मार्केट मैक्रो स्ट्रक्चरल शिफ्ट नहीं लेगी तब तक हम ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट अब यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगा या मार्केट में बुल रन आएगा बिटकॉइन को लेकर। ठीक है, तो वो चीज़ अभी नहीं है मार्केट के अंदर। एंड जब वो चीज़ आएगी मैं आपको इमीडिएटली ट्विटर पर एंड टेलीग्राम पर हमारे जो प्रोजेक्शन है, जो प्रोजेक्शन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो मैं शेयर करूंगा आपको, डोंट वरी। लेकिन हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि क्या प्रोबेबिलिटी है ना, एंड यहाँ पर क्या अभी रिस्क मुझे दिख रहा है इसके बारे में। अगर हम यहाँ पर दोस्तों क्लैरिटी एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अगर क्लैरिटी एक्ट का कैटलिस्ट दोस्तों जो है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, मुझे ऐसा लगता है मार्केट में अगर फ्यूचर में कोई भी बुल रन आता है तो उस बुल रन के अंदर क्लैरिटी एक्ट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड क्लैरिटी एक्ट विल बी अ बिगेस्ट कैटलिस्ट फॉर द एंटायर क्रिप्टो इंडस्ट्री। क्योंकि दोस्तों क्लैरिटी एक्ट पास होने का मतलब है मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन को लेकर एक प्रॉपर लॉ आ जाना। एंड प्रॉपर लॉ आने का मतलब है बिटकॉइन के ऊपर से, आजकल आप सुनते हो अभी भी कि बिटकॉइन, बहुत सारे लोगों को संदेह होता है, इसके ऊपर डाउट होता है कि बिटकॉइन स्कैम है। तो दोस्तों तो ये जो टैग है ना, ये टैग हट जाएगा इसके ऊपर से कि बिटकॉइन स्कैम है या ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, तो ये टैग हट जाएगा। एंड मार्केट के अंदर से जितने भी फेक प्रोजेक्ट्स हैं, फ्रॉड प्रोजेक्ट्स हैं, जो फ्रॉड करते हैं क्रिप्टो करेंसी में, उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी रुकावट लग जाएगी। तो क्लैरिटी एक्ट आने से ये होगा एंड धीरे धीरे करके बाकी दूसरी कंट्रीज जो हैं वो यूएसए को फॉलो करेंगी एंड क्लैरिटी एक्ट की तरह कुछ नया क्रिप्टो करेंसी के लिए लॉ पास करेंगी अपने अपने रूल्स के हिसाब से। एंड जब क्लैरिटी एक्ट पास होगा तो इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा मनी फ्लो होगा। एंड मनी फ्लो कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा रिस्की एसेट के अंदर, जैसे कि कोमोडिटीज़ के अंदर, जैसे कि ऑयल। ऑयल के अंदर तो चलो वो एक डिफरेंट चीज़ हो गई, जैसे कि गोल्ड आप ले लीजिए या फिर सिल्वर या फिर बिटकॉइन, जो जिनकी सप्लाई लिमिटेड है, ऐसे ऐसे एसेट के अंदर आप जो मनी है जो लोग सेव करना पसंद करते हैं। लेकिन अभी दोस्तों सबसे बड़ा जो खतरा मंडरा रहा है सर के ऊपर, वो है ग्लोबल लिक्विडिटी टाइटनिंग। एंड रिसेंटली मैंने आप सभी के साथ DXY, डिक्सी यानी कि डॉलर इंडेक्स का चार्ट शेयर किया था। एंड डॉलर इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर डॉलर इंडेक्स में दोस्तों डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, यानी कि मार्केट, इंटायर फाइनेंशियल मार्केट में से जो सेल ऑफ हो रहा है एंड डॉलर में पैसा आ रहा है। इसका मतलब है लोग पैसे को जो है वो फिएट यानी कि डॉलर के टर्म्स में रखना पसंद कर रहे हैं, तो डॉलर की डोमिनेंस स्ट्रांग हो रही है। एंड अभी हमें यही देखने को मिल रहा है। अगर इस चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो डॉलर जो है, डॉलर इंडेक्स वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ग्लोबल मार्केट लिक्विडिटी जो है वो टाइट हो रही है। इनडायरेक्ट वे में हम ये समझ सकते हैं कैपिटल फ्लो जो हो रहा है वो यूएसडी में हो रहा है, रिस्क एपेटाइट यहाँ पर वीक हो रहा है एंड स्पेक्युलेटिव एसेट यहाँ पर प्रेशर फेस कर रहे हैं।
तो आप यही देख रहे हैं मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, गोल्ड का प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, बिटकॉइन का प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है एंड एंटायर यूएस का जो स्टॉक मार्केट है, जैसे कि हम स्पेस एक्स के आईपीओ की बात देखें कि यहाँ पर S&P 500 ने भी यहाँ पर करेक्शन लेना स्टार्ट किया। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं पिछले कुछ दिनों से प्रोजेक्शन शेयर कर रहा हूँ ट्विटर पर। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो दोस्तों हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो, क्योंकि ट्विटर पर मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करता हूँ। एक ऐसा डेटा अगर आप जिसको इग्नोर कर रहे हो तो आप शायद बहुत कुछ मिस कर रहे हो। इग्नोर मत करो, समझने की कोशिश करो कि क्या मैं शेयर कर रहा हूँ एंड वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं एक्स पर शेयर करता रहता हूँ, ट्विटर पर शेयर करता रहता हूँ। तो मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम। तो S&P 500 भी दोस्तों आप देख रहे हैं नीचे की तरफ जा रहा है ना। नैस्डैक के अंदर भी दोस्तों यहाँ पर हमें एक ओवर सैचुरेशन देखने को मिल रहा है एंड एक डबल टॉप टाइम यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है एंड ये भी मोस्ट प्रॉब्ली नीचे की तरफ करेक्शन लेगा। तो दोस्तों अगर नैस्डैक, S&P 500, डो एंड जोन्स, ये सारे एसेट अगर बियरिश डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहे हैं वीकली या 3 डे टाइम फ्रेम के अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट है ना स्लाइटली वो करेक्शन लेने वाला है एंड ओवर सैचुरेशन पॉइंट पर है एंड ग्लोबल लिक्विडिटी भी ओवर सैचुरेशन पॉइंट पर है। तो टेम्पररी टाइम फेस के अंदर ये मार्केट के अंदर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। अगर यूएसए मार्केट डंप होता है तो दोस्तों इसका इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर भी एंड यहाँ पर हमें क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैं क्रिप्टो मार्केट के टोटल इंडेक्स के बारे में बात करूं तो रिसेंटली दोस्तों ये चार्ट मैंने शेयर किया जो कि बहुत ज़्यादा स्कैरी है। ठीक है, और मैं लेकिन इसको डिनाई भी नहीं कर सकता क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ दिखाना ही यही चाह रहा है। अगर मैं टोटल मार्केट इंडेक्स की तरफ जाता हूँ तो और इसको हम 2 वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रीवियस लो एंड प्रीवियस हाई, रीसेंट हाई के बारे में, यानी कि पिछला बियर मार्केट का लो था जो, एंड यहाँ पर उसके बाद बुल मार्केट का टॉप लगा एंड उससे पहले भी यहाँ पर जो बुल मार्केट का टॉप था 2022 का। अगर हम इस हिसाब से कंपेयर करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक चैनल बन रहा है। ठीक है, तो प्राइस ने रिसेंटली क्या किया है, इस चैनल के अंदर यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, इस चैनल से ऊपर गया एंड वापस से प्राइस इस चैनल के अंदर आया एंड रिसेंटली हमें जो $82,000 से जो ड्रॉप देखने को मिला था, यानी कि टोटल मार्केट इंडेक्स के हिसाब से $2.72 ट्रिलियन से यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला इंटायर क्रिप्टो मार्केट के अंदर एंड यहाँ पर एक रेंज फॉर्म हो रही है। अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम रेंज का सेंटर पॉइंट देखते हैं दोस्तों तो $1.56 ट्रिलियन आता है एंड यहीं पर ये वो टाइम है जहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर ये वो टाइम है जब ETFs अप्रूव होना स्टार्ट हुए थे बिटकॉइन के 2024 में, 2023 में रूमर स्टार्ट हुए थे एंड 2024 के आसपास यहाँ पर ETF अप्रूव होना स्टार्ट हुए थे। तो रियलाइज्ड प्राइस, बिटकॉइन का जो रियलाइज्ड प्राइस है उसका जो मेजर सेंट्रल पॉइंट है एंड लिक्विडिटी पॉइंट है दोस्तों, वो है 1.56 ट्रिलियन या 1.6 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का। एंड अगर मैं लिक्विडिटी के हिसाब से भी देखूँ या फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से भी देखूँ, स्ट्रक्चर वाइज भी देखूँ, तो यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1-2 दिन के अंदर या स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें एक डाउन देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट ढूंढेगा, ऊपर जाएगा, सपोर्ट ढूंढेगा, ऊपर जाएगा एंड कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर इस तरीके से कैटलिस्ट फॉर्म होगा कि वो मार्केट को इस प्राइस पॉइंट तक ले जा सकता है। ठीक है, तो आने वाले 3-4 महीने के अंदर $1.5 ट्रिलियन के आसपास तक एंटायर क्रिप्टो मार्केट हम ड्रॉप होते हुए देख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो दोस्तों बहुत बड़ी शॉकिंग वाली बात नहीं होगी मेरे लिए। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर हम बिटकॉइन के अंदर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करें, जैसा कि यहाँ पर जो हम देखते हैं ये पिछले 9 साल का अगर हम डेटा के हिसाब से पिछले 9 साल की ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें, जो कि बिटकॉइन ने यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, टॉप क्रिएट किया था यहाँ पर 2017 के लास्ट में, यानी कि 18 के स्टार्टिंग में जनवरी में एंड उसके बाद यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जो है दोस्तों मार्केट में हमें पिछली बार देखने को मिला। यहाँ पर जो कैंडल है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुई तो मार्केट बिटकॉइन के अंदर हमें पंप देखने को मिला एंड उसके बाद इससे पहले भी जब क्लोज हुई थी तो पंप देखने को मिला था, लेकिन फाइनली जब इसने मार्केट ने डंप करा, मतलब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो हमें अच्छा खासा डंप देखने को मिला था मार्केट के अंदर। ठीक है, सेम यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर एक सपोर्ट प्ले किया, यहाँ पर भी सपोर्ट दिखाने की कोशिश करी, लेकिन इस बार क्या है 2 वीक टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है 2 वीकली टाइम फ्रेम के अंदर 2 हफ्ते से इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा बेरिश साइन है। और यहाँ पर जो आप कैंडल देख रहे हैं, कैंडल के अंदर भी बहुत ज़्यादा वीकनेस दिख रही है और अगर ये वीकनेस इसी तरीके से बनी रहती है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बिटकॉइन का प्राइस हमें 58 से $53,000 के आसपास तक देखने को मिलेगा एंड जो कि मेरा जो प्रीवियस प्राइस प्रोजेक्शन है उसके हिसाब से सब चीज़ें एग्जैक्टली इंटैक्ट कर रही हैं अभी भी। सो गाइज ये जो स्ट्रक्चर है अभी भी यहाँ पर मेरा वही है जो मैं पिछले कुछ वीडियो से लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है एंड मुझे ये एक बहुत बड़ा एक फॉलिंग वेज फॉर्म होते हुए दिख रहा है, जो कि आने वाले टाइम के लिए एक बुलिश साइन है, यानी कि बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पर क्रिएट हो रही है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो हमें पता चलेगा कि अभी भी ड्रॉप डाउन आना काफ़ी बाकी है
एंड जो हमारे लिए रीसेंट लोज वाला जो इंपॉर्टेंट एरिया है, रीसेंट लिक्विडिटी एरिया है, $58,000 वाला जोन जो है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक प्रोबेबिलिटी और मुझे दिखती है कि अगर मार्केट मार्केट हो सकता है कि इस वाले एरिया को ज़्यादा रेस्पेक्ट ना करे, थोड़ा साइडवेज करके फर्दर डाउन हो, फर्दर क्रैश हो टूवर्ड्स $53,000 या $52,000। एंड ये वो एरिया है जहाँ पर मैं दोस्तों लॉन्ग करना प्रेफर करूँगा। अगर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ तक आता है, $53,000 के आसपास तक आता है। ये वो एरिया है जहाँ पर मैं लॉन्ग करना प्रेफ़र करूँगा। एंड मैं लॉन्ग 53 से लेकर के यहाँ पर 48-49,000 के बीच में कुछ बिट्स मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। एंड प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लॉन्ग करना प्रेफ़र करूँगा। अगर आप दोस्तों लॉन्ग करना चाहते हो या शॉर्ट करना चाहते हो, जो भी आप अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, तो रिसेंटली हम लोगों ने यहाँ पर पार्टनरशिप करी है विद द यूबिट एक्सचेंज। एंड यूबिट एक्सचेंज यहाँ पर दोस्तों ग्लोबल एक्सचेंज है, जिसके अंदर कोई भी केवाईसी की नेसेसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्लोबल एक्सेस है दोस्तों, यहाँ पर ट्रेडिफाई का सपोर्ट है, यानी कमोडिटीज, इंडिसीज, इक्विटीज हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ में क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज है मेन। स्पॉट फ्यूचर ट्रेडिंग, हाई लिक्विडिटी है, हाई वॉल्यूम है। तो यूबिट का आप यहाँ पर ऑफर ग्रैब कर सकते हैं, जिसमें कि डिपॉजिट बोनस चल रहा है अप टू $50,000 का। अगर आप डिपॉजिट करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग बोनस मिलेगा, जिसके थ्रू आप ट्रेड ले सकते हैं एंड उस प्रॉफिट को विड्रॉल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी डील है, बहुत रेयरली मिलती है दोस्तों, आसानी से ऐसे ऑफर नहीं मिलते हैं। एंड इसका लिंक दोस्तों आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यहाँ पर आके आप इसको लॉग इन कर सकते हैं। दोस्तों मार्केट के अंदर चीज़ें अभी भी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है। एंड यूएस एंड ईरान का जो यहाँ पर बैक एंड फोर्थ ड्रामा चल रहा है, उसमें क्या था, कुछ टाइम पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट मानी जा रही थी कि 19 जून को यूएस एंड ईरान की यहाँ पर मीटिंग होगी। लेकिन वो मीटिंग जो है पूरी की पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल रही। एंड यहाँ पर फिर से एक और ड्रामा स्टार्ट कर दी गया है। जो फाइनल डील है वो आने वाले 2 महीने के अंदर यहाँ पर तय की जाएगी। तो आने वाले 2 महीने के अंदर, तो 2 महीने में तो बहुत टाइम है, इसका मतलब मार्केट के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। और 2 महीने बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ये डील फिक्स होगी। तो ये मुझे लगता है ये पूरे साल ये ड्रामा चलने वाला है, आने वाले 3-4 महीने तक ये ड्रामा चलने वाला है। एंड जैसी दोस्तों ये ईरान एंड यूएसए की डील फाइनल होगी, तभी उसी के आस ही पास मुझे लगता है क्लैरिटी एक्ट, जो हमें एक गुड न्यूज़ होनी चाहिए या जो फाइनल डेट होनी चाहिए क्लैरिटी एक्ट की, वो भी हमें उसी के आसपास देखने को मिल सकती है, जो कि इस तरीके से मार्केट के अंदर एक डिफरेंट तरीके से मार्केट में स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, लिक्विडिटी शिफ्ट करेगा। तो जैसे-जैसे समय के साथ-साथ जो-जो चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर होती जाएँगी दोस्तों, वो मैं आपको बताता जाऊँगा। लेकिन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो है स्ट्रक्चर शिफ्ट होना, लिक्विडिटी का ग्रैब करना। नीचे दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी है। ये जो पूरा एरिया है, ये लिक्विडिटी से भरा हुआ है, तो ये देखना इम्पोर्टेंट है कि जो प्राइस है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, किस तरीके से फॉर्म करेगा। एंड यहाँ पर हम लोग किस तरीके से एक्शन ले सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम के अंदर भी यहाँ पर बिटकॉइन जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर रहा है। ट्विटर पर मैंने आपके साथ शेयर किया, प्राइस जो है रिटेस्ट कर रहा है एंड फिर से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो प्राइस कुछ इस तरीके से इसी के आसपास मूव करके मुझे लगता है $58,000 बहुत जल्दी प्राइस हमें देखने को मिलेगा। एंड अगर $58,000 यहाँ पर होल्ड नहीं करता है, तो प्राइस फर्दर डाउन $53,000 के आसपास तक भी देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। सो फिलहाल दोस्तों अभी इस वीडियो के अंदर इतना ही है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड जो भी आपकी क्यूरीज हैं या जो भी ओपिनियंस हैं, तो जो कुछ भी आपको पूछना है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही है, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।